आज की इस वीडियो में मैं जावास्क्रिप्ट में फॉर ईच मेथड को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मैं एक्सप्लेन करूँगा कि फॉर ईच मेथड क्या होता है, हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। उसके बाद हम एक कस्टम मेथड बनाएंगे जो एरे का प्रोटोटाइप मेथड होगा और वो एग्जैक्टली सेम काम करेगा जैसा फॉर ईच मेथड काम करता है। और उसके बाद हम एक एडवांस टॉपिक देखेंगे कि हम एक कस्टम कॉन्टेक्स्ट कैसे सेट कर सकते हैं इनसाइड द हैंडलर। व्हाट इज एरे डॉट प्रोटोटाइप डॉट फॉर ईच मेथड। तो ये एरे क्लास का प्रोटोटाइप मेथड है। इसका मतलब हम एरे क्लास के किसी भी इंस्टेंस पे ये मेथड को कॉल कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले एक एरे चाहिए होगा, तो मैं एक डमी डेटा बना देता हूँ कॉन्स्ट से यूजर डेटा। तो हमने एक एरे बना दिया है। अब हम फॉर ईच मेथड को सिंपली यूज कर सकते हैं, यूजर डेटा डॉट फॉर ईच। अब अभी हमें एरर एक शो हो रहा है, अनडिफाइंड इज नॉट ए फंक्शन। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि फॉर ईच मेथड जो है ये एक्सपेक्ट करता है एक हैंडलर फंक्शन एज इट्स आर्गुमेंट। तो इंटरनली क्या करता है, ये हमारे एरे पे लूप चलाता है एंड हर बार हर इटरेशन में हमारे हैंडलर फंक्शन को कॉल करता है और इटरेशन के उस एलिमेंट को एज आर्गुमेंट पास करता है। तो सिंपली हम कैसे कह सकते हैं, अगर हमारे पास एक फंक्शन है, हम एक फंक्शन बना देते हैं हैंडलर, जिसमें हम यूजर पास करते हैं एंड लेट्स से एक सिंपल यूज केस के लिए वो उस यूजर के नाम को लॉक कर देता है। तो ये एक सिंपल फंक्शन है जिसमें हम कोई ऑब्जेक्ट पास करते हैं यूजर और वो सिंपली उसके नाम को लॉक कर देता है। तो हम ये हैंडलर फंक्शन इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अब देखोगे जैसे ही हमने हैंडलर फंक्शन प्रोवाइड किया तो ये लॉग होना शुरू हो गया कॉन्सोल लॉग में। तो ये एक बहुत ही सिंपल यूज केस था यूज फॉर ईच मेथड का, हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। उसके बाद हम देखते हैं कि फॉर ईच मेथड का सिग्नेचर क्या है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फॉर ईच मेथड एक्सपेक्ट करता है इसका एक फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज हैंडलर फंक्शन है, कॉल बैक फंक्शन हमें देना होता है और सेकंड आर्ग्यूमेंट भी एक्सेप्ट करता है और ये एक ऑप्शनल होता है जिसको मैं अभी जस्ट ऐसे नाम लिख रहा हूँ कॉन्टेक्स्ट। मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा जब हम मैं ये वाले टॉपिक पे आऊंगा। एक एक्स्ट्रा आर्गुमेंट इसमें पास होना होता है कॉन्टेक्स्ट विच इज अगेन एन ऑप्शनल वन। देन ये जो हैंडलर फंक्शन है इसका भी एक स्पेसिफिक सिग्नेचर होता है। ये हैंडलर फंक्शन का फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज द करंट एलिमेंट ऑफ द इटरेशन जिस पे इटरेट हो रहा है। जैसे अगर लूप चल रही है तो फर्स्ट इटरेशन में ये होगा जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट होगा, फिर सेकंड इटरेशन में ये वाला ऑब्जेक्ट होगा। ऐसी सेकंड आर्ग्यूमेंट इज द इंडेक्स जिस पे अभी हमारा इटरेशन चल रहा है, यानी इंडेक्स ऑफ द इटरेशन। एंड एक थर्ड आर्ग्यूमेंट भी होता है जिसमें हमें कंप्लीट वो एरे इंस्टेंस मिलता है जिस पे ये फंक्शन कॉल किया गया होता है। तो इफ यू सी, अगर मैं साथ में कॉन्सोल लॉग करूं इसके इंडेक्स को, तो हर हर इटरेशन में जैसे फर्स्ट इटरेशन में इंडेक्स होगा 0, देन 1 एंड देन 2। एंड सेम तरीके से अगर मैं लॉग करूं एरे, तो हमें हर इटरेशन में कंप्लीट कंप्लीट एरे मिलता जाएगा। तो ये एक बेसिक एक्सप्लेनेशन था कि हैंडलर फंक्शन कैसा होना चाहिए। अब हम यहाँ पे ये फंक्शन डायरेक्टली पास कर सकते हैं, हम एक एनोनिमस फंक्शन ले सकते हैं एरो फंक्शन, और हम यूजुअली ऐसे ही यूज करते हैं। यहाँ पे हमें इसके एलिमेंट मिलेंगे, वो एलिमेंट को हम डायरेक्टली यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। लेट्स से एलिमेंट डॉट नेम। तो ये बहुत ही सिंपल यूज केस था कि हम फॉर ईच को कैसे यूज करते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक आई गेस खत्म हो गया एंड हमने एक सिंपल यूज केस भी देख लिया है। अब हम एक कस्टम मेथड क्रिएट करने जाएंगे जो एरे का प्रोटोटाइप मेथड होगा। सिंस प्रोटोटाइप मेथड है तो हमें इसको सबसे ऊपर ही डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो एक नया प्रोटोटाइप मेथड बनाने के लिए हम एरे क्लास के प्रोटोटाइप पे एक नया कस्टम मेथड बनाएंगे
और हमने एक एनॉनिमस फंक्शन उसको असाइन कर दिया है। ये जो कॉल बैक है इस पे हम बाद में आते हैं। ये जो फंक्शन है, अब क्योंकि हमने प्रोटोटाइप मेथड पे यूज कर दिया है तो हम किसी भी एरे पे, जैसे हम फॉर ईच यूज करते थे, अब हम कस्टम मेथड यूज कर पाएंगे। एंड ऑब्वियसली हमने फंक्शन में कुछ किया नहीं है तो अंदर कॉन्सोल लॉग नहीं होगा, ये आप देख सकते हो डेड कोड है अभी। तो सबसे पहली चीज जो हमें फॉर ईच मेथड से पता चली थी वो ये थी कि जो हम फंक्शन उसमें पास करते थे, अब हमें इस फंक्शन की तो वैसे जरूरत नहीं है, जो भी फंक्शन हमने इसमें पास किया था वो हर इटरेशन पे उसको रन करता था, उसको कॉल करता था उस फंक्शन को। तो जो सबसे बेसिक एग्जांपल है, सबसे बेसिक चीज हम कर सकते हैं, हम एक फॉर लूप चलाएंगे इसमें। लेट्स से लेट अप टू द लेंथ ऑफ एरे, और उसमें हम कॉल बैक को कॉल कर लेंगे। तो जो कॉल बैक फंक्शन था उसमें फर्स्ट एलिमेंट था जो इटरेशन का एलिमेंट है, तो हम इसमें पास करेंगे दिस डॉट आई। तो इस यहाँ पे मैं पहले एक्सप्लेन करता हूँ, ये जो फंक्शन है यहाँ पे दिस का वैल्यू, क्योंकि हम एरे पे इसको कॉल कर रहे हैं तो दिस का जो कॉन्टेक्स्ट है वो ये एरे है, मतलब ये दिस का वैल्यू कंप्लीट एरे है। तो दिस ऑफ इटरेशन का इंडेक्स मीन्स कि हम उस करंट एलिमेंट को पास कर रहे हैं एज आर्ग्यूमेंट। तो ये एक बेसिक बेसिक मिमिक हो गया फॉर ईच फंक्शन का। बट सिंस हमें फॉर ईच में एक नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट मिलता है विच इज द इंडेक्स, तो हम आई पास कर सकते हैं, एंड देन फॉर द एरे हम सिंपली दिस पास कर सकते हैं। तो इसके साथ ये एक हमने ऑलमोस्ट 70% कवर कर दिया है, हमने मिमिक कर दिया है फॉर ईच फंक्शन को। अब अगर हम हमारे कस्टम मेथड में भी देखेंगे, अगर हम इंडेक्स पास करेंगे एंड एरे देखेंगे, उनको कॉन्सोल लॉग करके चेक करते हैं। इंडेक्स वर्क्स फाइन एंड कॉन्सोल लॉग, तो एरे भी हमें मिल रहा है। तो हमने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एक नया ही प्रोटोटाइप मेथड बनाया, कस्टम मेथड। इससे हमने फॉर ईच का जो इंटरनल उसका इम्प्लीमेंटेशन है वो देखा है। तो हमारा थर्ड शॉर्ट टॉपिक भी कवर हो जाता है। अब जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बचता है वो होता है वैल्यू ऑफ दिस। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक फंक्शन बनाता हूँ। लेट्स से हमारे पास एक फंक्शन है, और ये कोई भी फंक्शन हो सकता है, से डू समथिंग, एंड यहाँ पे मेरे पास कुछ इसके दिस में कुछ नेम है, से काउंट, दिस इज 0। एंड यहाँ पे मुझे ये वाला जो हमारा कस्टम मेथड है वो यहाँ पे कॉल करना है। एंड कस्टम मेथड को मैं रिप्लेस कर लेता हूँ वापस फॉर ईच से, क्योंकि हम वही फॉर ईच को ही पूरा डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स से मेरे प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट इज कि मुझे यहाँ पे लूप चलाना है, एंड देन हर इटरेशन पे मुझे ये काउंट को इंक्रीज करना है। एक बहुत ही सिंपल यूज केस है। तो या तो हम उसको ऐड भी कर सकते हैं कि ये एक बेसिक एग्जांपल है, तो जस्ट हर बार उसको ऐड कर सकते हैं। और अब अगर मुझे इसको टेस्ट करना होगा, से const obj इज इक्वल टू, एक नया इंस्टेंस ले लेते हैं ऑफ डू समथिंग। अब ये रन करने के लिए मैं इसको किसी मेथड में रैप कर लेता हूँ। लेट्स से स्टार्ट इज अ फंक्शन, देन दिस। उसके बाद मैं सिंपली कॉल करता हूँ ऑब्जेक्ट डॉट स्टार्ट। अब अगर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट काउंट को लॉग करूंगा, लेट्स से इफ आई console डॉट लॉग, हाँ, तो ये एज एक्सपेक्टेड 3 आउटपुट आएगा। बट ये एज एक्सपेक्टेड इसीलिए चल रहा है क्योंकि हमने एक एरो फंक्शन यूज किया है। नाउ लेट्स से मैं एरो फंक्शन के बदले एक नॉर्मल हम फंक्शन कीवर्ड यूज करते हैं और एक एनॉनिमस फंक्शन ही पास करते हैं, तो यहाँ पे हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या है ना, कि एक्चुअली क्या होता है, ये जो दिस जो कॉन्टेक्स्ट होता है इस फंक्शन के अंदर, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम दिस फंक्शन। इस दिस ये डिफरेंट है तो ये इसको अपडेट नहीं कर पा रहा। एंड क्योंकि एरो फंक्शन इम्प्लिसिटली वो दिस को पास ऑन करते हैं, कॉन्टेक्स्ट को पास ऑन करते हैं, तो हमें एरो फंक्शन यूज करते टाइम
का ध्यान नहीं रखना पड़ता। तो फॉर ईच में जो एक अलग कॉन्सेप्ट है, एक अलग जो ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट है, दैट इज हम यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट को पास कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे दिस पास करेंगे एज कॉन्टेक्स्ट, तो आप देखेंगे कि फंक्शन कीवर्ड के साथ भी एज एक्सपेक्टेड चलेगा।